बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट नंबर 1 कोड 1429 आटम 2024 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आज हल करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो पूछा गया है या जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज़ और स्केच ऑफ द लाइन। यानी 3 चीज़ें हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन को जो है इसको कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आएंगी उसकी रोशनी में हमने उस लाइन को स्केच करना है। यानी ये 3 काम हैं हमने इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर जो बार बार हम करेंगे। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है कि हमारे पास एक लाइन है जो इस पॉइंट में से गुजरती है, यानी -1 और 3 में से, और ये पैरेलल टू दिस लाइन है। इसमें क्या है, ये लाइन हमें अगर हम कहें कि ये वाली लाइन जो हमें y इज़ इक्वल टू 4x माइनस 5 ये गिवन है, और हमने एक ऐसी लाइन जो है वो लूम करनी है जो इसके पैरेलल हो और वो जो है पॉइंट -1 और 3 में से गुजरे। अब इस चीज़ को देखते हुए अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन को कैलकुलेट करें तो वो होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसमें ये m जो है ये स्लोप ऑफ द लाइन होती है और c जो है हमारा जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। अब अगर इस इक्वेशन को हम इसके मुताबिक इक्वेट करने की कोशिश करें या इसके मुताबिक इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो m होगा वो आएगा हमारा 4 और जो 5 होगा वो हमारा आएगा c। तो अब हमारे पास y इंटरसेप्ट भी है, स्लोप भी है और पॉइंट भी है। तो अब जो रिक्वायर्ड लाइन है जो पैरेलल है उसको मूव करने के लिए हमें पॉइंट स्लो फार्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट स्लो फार्मूला होता है y माइनस y1, ये पॉइंट होता है, m इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 xi। ये जो xi है और ये y1 है ये बेसिकली गिवन पॉइंट्स हैं या गिवन पॉइंट है जिसमें से ये लाइन गुजरती है। तो हमारे पास पॉइंट जो है वो -1 और 3 है, और अब हमारे पास स्लोप जो है वो 4 की है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि वो लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। अब इसके बाद इसको हल करने के लिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी सब्स्टिट्यूट्स जो है वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं और पॉइंट की जगह पे ये वैल्यूज़ लिखते हैं। तो इसको हल करते हैं कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस इंटू -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, 4 को 1 के साथ किया तो 4 आ गया। इस 4x को और y को अब आप ऐसे करें कि इस -3 को उठा के इधर ले आएँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब स्केच करने के लिए हमें स्लोप हमारे पास 4 है और इसका मतलब है कि 4 स्लोप का मतलब है कि ये 4 यूनिट्स जो है वो राइज करेगी हर यूनिट के साथ जब हम लेफ़्ट की जानिब मूव करेंगे। यानी अगर हम एक यूनिट लेफ़्ट की जानिब राइट की जानिब मूव करते हैं, यानी ये अगर हम यहाँ पे एक यूनिट मूव करते हैं तो ये राइज करेगी 4 यूनिट ऐसे। ठीक है, तो ये असल में इसकी क्या है, स्लोप। तो अब इस लाइन को हम ड्रा करते हैं और y इंटरसेप्ट यहाँ पे हमारे पास 7 है। फॉर द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 0 और 7। अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट को करना है जो कि पॉइंट 0 और 7 में से गुजरे, और ये हमारे पास जो है -1 और 3 ये गिवन पॉइंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन की जो है इसका स्केच आ गया है। इसमें आप देखें कि ये जो है डॉटर लाइन ये हमारे पास जो है बेसिकली ये जो डॉटर लाइन है ये क्या है, ये है y इज़ इक्वल टू 4x माइनस 5, ये है हमारी ओरिजिनल लाइन। और ये वाली लाइन जो है ये है y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 7, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है -1 और 3। अब इसको ज़रा आप कर लें तो ये हमारे पास है 0, इस जानब x की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, इस जानब जो है हम x की -1 -2 और -3 लेंगे। यहाँ पर हम ये y की जो वैल्यूज़ है ये 0 है, नीचे की जानब जो है वो नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव है। तो अब ये ओरिजिनल लाइन हो गई। ये पॉइंट हमें आ गया कि ये -1 यानी x के बाद ये -1 आ गया, और y से हमने क्या करना है, इस जो है
7, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो पॉइंट था वो है, एक है 0 और 7, ये हो गया 0 और ये यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंट 7, ठीक हो गया जी। अब हमने, और ये वाला पॉइंट हो गया गिवन पॉइंट -1 और 3। अब यहाँ पे इसको वो से देखें, तो अगर यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये भी 0 है, यहाँ पे आप इस तरफ गए तो ये हो गया हमारा -1, और ऊपर की जाना हमने 3 जाना है तो ये हो गया 3, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। और इसके बाद ये जो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन में जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये वो वाला है। इसमें ये देखें ये 0 है, और 0 से वाई एक्सिस की जानिब यहाँ पर वाई के ऊपर ये पॉइंट जो बन गया 0 और 7। तो इस तरह हमने इस लाइन को जो है वो स्केच कर दिया है, और ये लाइन जो है हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है वो हमें हासिल हो गई है। इसके बाद पार्ट 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है कि लाइन की स्लोप जो है वो 0 है, और वाई इंटरसेप्ट जो है वो -1/2 है। तो अब गिवन इसमें देखा जाए तो स्लोप तो होगी 0 हमारे पास, और वाई इंटरसेप्ट हो गया -1/2। और अब ये पॉइंट कौन सा बनेगा, वो बनेगा 0 और -1/2, क्योंकि ये लाइन जो है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करूँ, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये लाइन हॉरिजेंटल होगी, यानी इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो वेरिएट करेगी, और जबकि वाई की वैल्यू जो है वो -1/2 जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो अब हमने ये लाइन ड्रा करनी है और उसकी इक्वेशन रूम करनी है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास वो mx प्लस सी, ये पिछली वाली इक्वेशन थी। इसमें अगर देखा जाए तो स्लोप हमारे पास 0 है, और वाई इंटरसेप्ट हमारा -1/2 है, और वाई की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आ जाती है -1/2। तो ये है हमारी वो इक्वेशन, जिस वो लाइन की इक्वेशन जिसमें हमने जिसको ड्रा करना है, और ये लाइन जो है गुजर रही है, अगर इसका अगर देखा जाए पॉइंट, तो ये वाला हमारा इसका पॉइंट होगा। तो इस लाइन को स्केच करते हैं, और इसके लिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमें जो नज़र आ रही है ये वो वाली लाइन है। इसमें ये देखें, ये हमारा एक्स यहाँ पे 0 है, और यहाँ उसके बाद हमारा जो इस एक्सिस के ऊपर जो है वाई जो है वो 0 है। तो अगर देखा जाए तो वाई -1/2 का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक्स जो है यहाँ पे 0 आ गया, जबकि इस सब्ज़ लाइन के आप देखें कि जो वाई है हमारा वो -1/2 है, और आपको पता है कि -1/2 जो है वो -0.5 के बराबर होता है। तो -1/2, तो ये वो लाइन है जिसकी ये वाली इक्वेशन है। तो ये हम इस तरह यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सवाल के अंदर वो कहता है पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी लाइन जो है वो 0 0 में से गुजर रही है, और उसकी स्लोप जो है वो -5 है। ये दो चीज़ें उसने दी हुई हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट स्लो फार्मूले में हमने ये पढ़ा हुआ है, ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स आई। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है किस तरह, ये देखें x की जगह 0 आ गया है, y आई की जगह 0 आ गया, और जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -5x। तो अब हमारे पास स्लोप आ गई -5, पॉइंट हमारे पास एक ये है, और हमारा जो वाई इंटरसेप्ट चूँकि इसमें वो है ही नहीं, सी की वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा इसमें, और ये पॉइंट इसी में से फिर गुजरेगी। तो इसको हम अगली स्लाइड के अंदर जब स्केच करते हैं तो ये देखें, ये है वो लाइन जो कि यहाँ 0 0 में से गुजर रही है, और इसकी जो स्लोप है वो है -5। तो और इसकी इक्वेशन जो है वो है -5/x। तो इसको आप इस तरह जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इस जगह पे ऊपर जो है एक्स आई ये भी 0 है, और वाई आई जो है वो भी 0 है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, तो ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल में कहता है कि एक स्मॉल कंपनी प्रोड्यूस चेयर्स को वो प्रोड्यूस कर रही है, और द वीकली उसके पास फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जो पर चेयर आ रही है वो $1100 है, और $40 है
$40 है वो उसकी जो है वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि फिक्स कॉस्ट उसकी $1100 है। तो कहते हैं कि फाइंड द टोटल वीकली कॉस्ट हमने मालूम करनी है चेज़ की, और चेज़ जो है हमारे पास वो एक्स हैं, उसकी हमने यहाँ पे जो एक्स की तादाद जो है वो कैलकुलेट करनी है, और टोटल कॉस्ट जो है हमारे पास वीकली वो है $4500। तो अब इस सवाल को हल करते हैं। कहते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस्ड, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स चेयर्स इन द सम ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर चेयर इज। टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल कॉस्ट जो होती है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। तो टोटल हम जब इसमें अंदर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ रही है 1100 और वेरिएबल कॉस्ट है 40। तो ये आ जाएगा 40x, यानी 1100 प्लस 40x, और where CX is the total weekly cost in dollars and that is $4500, ये गिवन है। इसके बाद अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ को ऐड करें तो टोटल कास्ट की जगह आ जाएगा 4500। उसके बाद जो टोटल जो है इसकी जो है फिक्स कास्ट की आ जाएगी 1100, वेरिएबल कास्ट की आ जाएगी 40। तो इन दोनों तरफ इस इक्वेशन के दोनों जानब जब हमने 1100 को माइनस किया तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसमें 4500 में से 11 निकालेंगे तो ये 3400 इज इक्वल टू 40x आ जाएगा। डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 85। तो हम ये कह सकते हैं ये लेक्चर भी ख़त्म हुआ। आज हमने 5 क्वेश्चंस कर ली हैं। अब इसके बाद हम असाइनमेंट 2 की जानब जाएंगे। अगर किसी बच्चे को ये असाइनमेंट PDF फॉर्म में चाहिए तो वो इस नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकता है। ये नंबर है मेरा, तो मैं उसको PDF कर दूँगा। शुक्रिया।